गुड मॉर्निंग क्लास। 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत पाठ का नाम है बेटा समानता। आज हम इसमें पढ़ेंगे कि समानता वास्तव में होती क्या है, किसको बोलते हैं समानता। समानता का अर्थ जो है प्राय साधारण अर्थ में हम इस बात से लगाते हैं कि जहाँ पर जो है सभी व्यक्तियों को एक समान माना जाता हो, वही समानता कही जाती है। लेकिन समानता का जो है ये अर्थ जो है उपयुक्त नहीं है, भ्रामक अर्थ है, क्योंकि प्रकृति ने जो है सबको एक समान नहीं बनाया। ठीक है बेटा, कुछ व्यक्ति ताकतवर होते हैं, कुछ कमजोर होते हैं, कुछ व्यक्ति विद्वान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, तो कुछ व्यक्ति मूर्ख भी होते हैं, कम बुद्धि वाले होते हैं। क्योंकि ये समानता जब बोलते हैं कि समानता जहाँ जो है सभी व्यक्तियों को जो है एक समान माना जाए, वही समानता है। लेकिन ये अर्थ जो है अपने आप में उपयुक्त उपयुक्त नहीं बैठ रहा है। क्यों? क्योंकि अब आप प्रकृति की बात करें तो उसमें जो है कोई ताकतवर है तो कोई कमजोर है, कोई निर्बल है, कोई बुद्धिमान है तो कोई कम अल्प बुद्धि वाला है, मंद बुद्धि है, मूर्ख है। तो इसलिए जो है समानता का अर्थ यह नहीं है कि सभी सभी बातों में एक समान हो। ठीक है बेटा, लेकिन हम यदि कोई भी चीज हो, दिमाग की बात करें तो कहने का मतलब एक विद्वान की तुलना एक श्रमिक से करना, ये कोई समानता नहीं होती। एक गणित पढ़ाने वाले अध्यापक का एक माइंड और एक मजदूर का माइंड, दिमाग, बहुत अंतर होगा। कहने का मतलब है कि अगर समानता का कहने का मतलब अगर हम इस अर्थ में लगाएंगे तो विद्वान कहते हैं कि ये चीजें जो है बिल्कुल ये वास्तविक अर्थ में जो है समानता नहीं है। वास्तविक समानता क्या होती है? ठीक है बेटा, वास्तविक समानता का अर्थ जो है समाज में प्राप्त होने वाली उन सुविधाओं से है जो समान रूप से समाज के व्यक्तियों को उपलब्ध होती है। मतलब वह सुविधाएं हैं कि जो व्यक्तियों को जो है समाज में रह करके एक समान रूप से उपलब्ध होती है, उन्हीं को जो है समानता, वास्तविक समानता उसको कहेंगे हम, कि हमारे समाज में जो है सभी लोगों को जो है एक जैसी सुविधाएं उपलब्ध है या नहीं है। इन सुविधाओं के समान रूप से प्राप्त होने पर ही एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। ठीक है बेटा, तो कहने का है समानता का अर्थ या सही अर्थ यह है कि समाज में कोई विशेष अधिकार वाला वर्ग नहीं होना चाहिए। मतलब सबको जो है किसी भी वर्ग विशेष को या जाति विशेष को जो है समाज में विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होने चाहिए। तो समानता की जो विशेषताएं हैं, ये दो विशेषताएं हैं। कहने का मतलब ये है कि विद्वान ये कहते हैं लास्ट कि समानता का अर्थ यह नहीं है, तो समानता का मतलब यह अर्थ नहीं है कि सबको जो है एक समान वेतन दिया जाए, ऐसा भी नहीं है। लेकिन समानता का अर्थ ये है कि समाज में जो है किसी वर्ग विशेष के पास, किसी जाति विशेष के पास विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए। ठीक है बेटा, मतलब समाज में विशेष अधिकारों का अभाव होना चाहिए और सबको जो है अवसरों को प्राप्त करने की समानता होनी चाहिए। सभी के लिए जो है समान अवसर होने चाहिए, मतलब ये समानता है। ऐसा नहीं है कि सबको एक समान होगा। समानता का मतलब सबको एक समान माना जाए, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि एक प्रोफेसर है, एक मजदूर है, उसको समान कैसे मानेंगे। बात आती है अधिकार समान होने चाहिए, अधिकार नहीं होने चाहिए। समाज में कुछ अधिकार तो होने नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, उसके बाद अगर सभी को जो है समान सुविधाएं समाज में मिलनी चाहिए, ये जो है समानता की बात यहाँ पे होती है। अब आती है समानता की बात। समानता जो है क्या होती है, समानता कितने प्रकार की होती है समानता। सबसे पहली अगर हम समानता की बात करें तो प्राकृतिक समानता की बात आती है। तो इसके समानता में जो है कहने का मतलब यह है कि सभी व्यक्ति जो है जन्म के समय से एक समान होते हैं। स्वाभाविक रूप से सभी व्यक्ति समान हैं, सबका निर्माण एक ही मिट्टी से हुआ है और हम चाहे खुद को कितना ही धोखा दें, ईश्वर को निर्धन, किसान और शक्तिशाली सभी एक तरह से ही प्रिय होते हैं। कहने का मतलब है कि हम, प्राकृतिक समानता है, हम सब का निर्माण जो है एक ही जैसी मिट्टी से हुआ है और चाहे हम कितने भी गरीब हैं, चाहे अमीर हैं, चाहे ताकतवर हैं, चाहे कमजोर हैं, ईश्वर के लिए हम सभी प्रिय हैं।
हम सबको जो है ईश्वर हमारे साथ कभी भी कोई भेदभाव नहीं करते हैं। ठीक है बेटा। अब है राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता में का जो है विशेष महत्व है। इसके अंतर्गत क्या है कि सभी व्यक्तियों को जो है एक समान राजनीतिक अधिकार और समान अवसर प्राप्त होने चाहिए, ताकि वो सबकी जो है राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। और राजनीति में, इस राजनीति के संबंध में जो है रंग, जाति, लिंग, धर्म, इसके आधार पर जो है कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मतलब व्यक्ति चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसकी राजनीति में जो है पूर्ण भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है बेटा। फिर है नागरिक समानता। नागरिक समानता के अंतर्गत ये चीजें हैं कि भाई सभी नागरिकों को जो है एक समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। ठीक, सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार सुरक्षित होने चाहिए। ठीक, और कानून के सामने जो है सभी व्यक्ति एक समान माने जाने चाहिए। मतलब कहने का है कि नागरिक समानता तभी होगी जब सबको जो है हम एक समान अधिकार प्रदान करेंगे। जैसे कि हमारे भारत में हमें 6 मूल अधिकार जो है सबको दिए गए हैं। कुछ सामाजिक अधिकार है, कुछ राजनीतिक अधिकार है, कुछ मूल अधिकार। मूल अधिकारों की संख्या 6 है। तो इस तरह से, और सभी नागरिकों की जो अधिकारों की रक्षा कौन करता है? हमारा संविधान करता है, हमारा कानून करता है। ठीक है। और हमारे यहाँ जो है सभी व्यक्ति कानून के समक्ष एक समान माने जाते हैं। यही जो है वास्तविक जो है नागरिक समानता है। मतलब अगर कानून जाति धर्म के आधार पर भेदभाव करेगा तो ये समानता कहाँ मानी जाएगी? तो इसलिए जो है कानून की नजर में सभी व्यक्ति एक समान होते हैं। ठीक है बेटा। उसके बाद सामाजिक समानता। कहने का मतलब है कि इसके अंतर्गत व्यक्तियों को जो है समाज में सभी तरह के समानता पर आधारित अवसर प्राप्त होने चाहिए। सबको जो है अवसरों की समानता होनी चाहिए। इसके लिए जो है समाज में किसी वर्ग विशेष के पास जो है विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए, और किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म या लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अब आती है बात आर्थिक समानता। आर्थिक समानता का मतलब ये नहीं है कि सब लोग जो है एक ही समान हो जाए, लेकिन समाज में जो है संसाधनों के वितरण की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें जो है बहुत ज्यादा असमानता न देखने को मिले। मतलब समाज में जो है धन के वितरण की जो व्यवस्था है, जो मनुष्यों की आय में बहुत अधिक असमानता नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि धन के वितरण की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि जिससे जो है ज्यादा आर्थिक असमानता ना हो। भाई असमानता तो होगी, एक क्लास 1 ऑफिसर में और एक मजदूर की वेतन में तो फर्क होगा ही। कहने का मतलब है कि संसाधनों का वितरण ऐसा होना चाहिए ताकि सबका आर्थिक पक्ष मजबूत हो। ऐसा नहीं कि किसी के पास कुछ नहीं है और किसी के पास बहुत ज्यादा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मतलब उत्पादन के साधनों को, कहने का मतलब है कि सभी मनुष्यों को, देखो आर्थिक रूप का मतलब ये है कि सभी सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। आर्थिक समानता का मतलब ये है कि राज्य में सभी को समान सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। जैसे उत्पादन व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है। प्रत्येक व्यक्ति को जो है कुछ भी वो अपना व्यवसाय करे जो उसको लगता है कि उसे करना चाहिए, उसको स्वतंत्रता होनी चाहिए। और प्रत्येक व्यक्ति को जो है इतना पारिश्रमिक अवश्य मिलना चाहिए। समाज में आर्थिक समानता का पक्ष ये कहता है कि भाई प्रत्येक व्यक्ति को जो वो काम करता है उसको जो है उससे इतना वेतन मिल सके कि वो अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके। ठीक है बेटा। और फिर राज्य में जो है उत्पादन के साधनों का वितरण और विभाजन इस प्रकार से होना चाहिए कि आर्थिक शक्ति कुछ व्यक्तियों या कुछ वर्गों के हाथों में केंद्रित न होकर नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो इस तरह से जो बेटा ये है समानता। अब आती है बात धार्मिक समानता की। धार्मिक समानता का मतलब है कि किसी के साथ जो है सभी अपने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं, और किसी के साथ जो है धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। धार्मिक समानता में जैसे हमारा देश भारत है, हमारे यहाँ सभी धर्मों को एक समान माना जाता है, इसलिए भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में भी जाना जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो है सभी व्यक्ति अपने अपने धर्मों का पालन करने के लिए, अपने धर्म का आचरण करने के लिए, उसके अनुकूल चलने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। उसके बाद शैक्षिक और सांस्कृतिक समानता। प्रत्येक व्यक्ति को देखो शिक्षा प्राप्त करने में जो है कोई भी असमानता नहीं होनी चाहिए। अपने
जाति धर्म के आधार पर कोई शिक्षा के क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। सभी को जो है अपनी संस्कृति का, जो भी अल्पसंख्यक है बहुसंख्यक है, उनको अपनी संस्कृति की जो है रक्षा करने, अपनी भाषा लिपि अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। ठीक है बेटा। फिर है राष्ट्रीय समानता। प्रत्येक राष्ट्र एक जैसा है, सभी देशों की जो है अपनी अपनी संप्रभुता है, इसके लिए जो है प्रत्येक देश की संप्रभुता का सम्मान किया जाना चाहिए। आज के लिए